हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने नैनस समीकरण का अध्ययन किया था तथा उससे संबंधित लॉग टेबल का भी अध्ययन किया था। तो लॉग के हम कैसे मान निकाल सकते हैं, कैसे उसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका हमने कल के वीडियो में अध्ययन किया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम नैनस समीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कर लेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए एक सवाल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है। 2016 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। तो प्रश्न है, निम्नलिखित सेल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस वैद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको दे रखा है Zn/Zn2 पॉजिटिव, इसकी सांद्रता दे रखी 0.01 m मोलरता। आपका लवण से डबल डैश हो गया। Ag पॉजिटिव 1.0 m इसकी सांद्रता दे रखी है और Ag 25 डिग्री सेल्सियस पर E0 सेल हमको दे रखा है 1.56 वोल्ट। तो सर्वप्रथम हमने इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम हम इसमें लिखेंगे सेल की अर्ध अभिक्रिया। ठीक हो गया, सेल की अर्ध अभिक्रिया। तो इसकी हम अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। आपको पता है एनोड और कैथोड बनते हैं। तो आपकी जो पहली बन रही है वो है Zn, जो है वो चेंज हो रहा है आपका Zn2 पॉजिटिव में। किस में चेंज हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में। तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। ठीक हो गया। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो ये क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण। ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक हो गया। इतना तो आपको समझ में आता होगा ना। आप समझेंगे तो ये समीकरण 1 हो गई। ये कहाँ पर हुई? आपका ऑक्सीजन कहाँ होता है? एनोड पर। तो ये हमने एनोड लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव चेंज हो रहा है आपका किसमें? Ag में। तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? ग्रहण किया होगा। जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो ये समीकरण क्या हो गई? आपकी 2 हो गई। ठीक हो गया। और ये क्या हो गया? आपका कैथोड। क्या हो गया? कैथोड। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक हो गया, गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी? ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और रिएक्शन बन जाएगी ट्वाइस Ag। ठीक हो गया। अब जब हम इसके संतुलित समीकरण जब बैलेंस कर ली तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो समीकरण 1 और 3 को हम ये जोड़ लेंगे। समीकरण 3 होगी आपकी। समीकरण 1 और 3 को जोड़ लेंगे तो हमारे समीकरण क्या बनेगी? Zn प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव और रिएक्शन बनेगी Zn2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। ठीक हो गया। सेल अभिक्रिया इसकी हमने संतुलित कर ली। अब यहाँ से हमारे का n बराबर हमारे पास क्या निकला? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो n बराबर 2 निकल गया। तो हमको ये भी ज्ञात हो गया। अब हमें E0 सेल दे रखा है तो हम उसको भी लिख लेंगे। E0 सेल बराबर हो जाएगी हमारे पास 1.56। अब हम लिखेंगे नैनस समीकरण से। तो नैनस समीकरण से। ठीक हो गया। तो नैनस समीकरण हमारे पास क्या आ गई? ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या होता है? एनोड अपॉन कैथोड। अब जो हमें ये समीकरण दे रखी है, तो हमारे पास नैनो समीकरण आ गई। ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब हमें जो समीकरण दे रखी है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो ई सेल बराबर E0 सेल आपको दे रखा है 1.56 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस 0.059 अपॉन n क्या हो गया आपके पास? 2 आ गया लॉग। अब इसमें एनोड कौन है? एनोड आपका Zn है। तो आप लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव। सांता इसकी बाद में लिखेंगे, अभी आप ऐसे बनाएंगे, इसकी आप नैनो समीकरण बनाएंगे। और कैथोड हो जाएगा आपका Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव क्योंकि ट्वाइस Ag है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इतना समझ में आ गया आपके। अब हम इनकी सांता के इसमें मान रखेंगे। तो इसमें जैसे हमने ये नैनो समीकरण लिखी, इसमें हम मान रखेंगे। तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर E0 सेल आपको दे रखा है 1.56 माइनस इसको हम 2 से काट देंगे
ये हो जाएगा 0.059 अपॉन, अभी ऐसे लिख देते हैं 2 लॉग। अब हमारे पास जेड एन का मान हमारे पास है, ये सांता हमको दी रखी थी, ये दी थी 0.01 और इसकी सांता दी हुई है आपकी 1.0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Ag2 पॉजिटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ई सेल बराबर 1.56 माइनस, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.0295, ये आ जाएगा लॉग। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगी, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.0295 लॉग, क्योंकि इंटू में है तो लॉग 10⁻⁻² हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अगर हम इसको लॉग को खोलेंगे, जैसे आपको पता है लॉग एक्स की पावर वाई बराबर क्या होता है, लॉग वाई एक्स की पावर वाई, तो वाई लॉग एक्स, तो ये आगे आ जाएगा। तो 1.56 माइनस 0.0295 अब लॉग आगे आ गया तो ये हो जाएगा 2 लॉग -2 आ जाएगा, -2 लॉग 10। ठीक हो गया, ये आ गया -2 लॉग 10। अब उसके बाद फिर से हम करेंगे ई सेल बराबर 1.56, ये तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक हम इसको मल्टीप्लाई ना कर दें। 0.0295 इंटू एक के बीच में तो -2, तो ये खाली -2 आया क्योंकि log 10 बराबर आपको पता है log 10 बराबर कितना होता है, log 10 बराबर 1 होता है। तो 1 तो 1 ही आया तो -2 आ गया। तो अब -2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई सेल बराबर हो जाएगा 1.56। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 5 है। तो ये आ गया 0.590, 3 बाद तो 4 बाद 2 2 3 2 4 2 4। ठीक हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ई सेल बराबर हो जाएगा, हम इसको जोड़ लेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 1.6190 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने ई सेल की, जो इसके सेल के नैनो समीकरण द्वारा आपका ईएमएफ की गणना की। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसका आप अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित अन्य सवालों को भी आप हल करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। और आगे हम और सवालों के लिए आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू।